हैप्टिक वर्ल्ड में सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आप लोग स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हमें जल्द से जल्द 4K कंप्लीट करवाने हैं और आपका सपोर्ट चाहिए। उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड को। ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात हो गई। यहाँ पर विपिन बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। अपने हाथ के अंदर पहले तो एक 20 बूंद की उस पोटली को देख रहा था और दूसरी तरफ यहाँ पर वह उस 1.5 बोतल को देख रहा था, जिसके अंदर अभी अभी उसको 5 प्राचीन संत की बूंदे मिली थी। यानी कि अब टोटल उसके पास 25 बूंदे हो चुकी थी। वास्तव में ये वाली चीज उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ दिमाग तो बहुत अच्छा है विपिन तुम्हारे अंदर, वास्तव में मानना पड़ेगा। और देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो प्राचीन संत कृपान है, उसने यहाँ पर उसको आराम से भेज दिया था। वास्तव में इस जगह पर जो शेन कबीले का पुराने पूर्वज थे ना, यानी प्राचीन संत, वो बहुत ज्यादा खुश भी लग रहे थे और बहुत ज्यादा हैरान से भी थे, क्योंकि यहाँ पर विपिन ने अभी अभी एक प्राचीन संत के अंदर छेद कर दिया था, जो करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल था। अब उसको यहाँ पर बिल्कुल भी फिक्र लेने की जरूरत नहीं थी। तो वह विपिन ने अपना सिर हिलाया और उसने कहा, हाँ मैंने ऐसा किया है और वास्तव में इसके लिए मेरे को बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा था। वो उससे कहता है, हा, तुम वास्तव में बहुत ज्यादा नटखट लड़के हो। मानना पड़ेगा कि तुम विपिन आगे आने वाले समय के अंदर है ना, बहुत अच्छी उपलब्धि के ऊपर पहुंचने वाले हो। वास्तव में इस जगह पर है ना, जो प्राचीन संत, उनको यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। आखिरकार खुशी क्यों नहीं होती? खुशी होती तो उसके साथ में ही तो यहाँ पर उसके शेन कबीले को कोई संभालने वाला आ सकता था ना। आखिरकार वैसे भी तो यहाँ पर वो ये सोच रहे थे कि शेन कबीले को कौन संभालेगा, कौन नहीं संभालेगा। लेकिन अब जब देखना कि यहाँ पर जो शेन कबीला है, उनके जो मुखिया है, उसके पास में भी अभी एक कृपान है जो अभी प्राचीन संत के ऊपर पहुंच चुकी थी, तो उसके बाद में प्राचीन संत की एक कृपान को वहां पर होना वास्तव में कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकती थी। और इसके अलावा यहाँ पर चाहे से इंसानों की एज आ जाए, वो मर जाए, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो हथियार होते थे उनकी एज बहुत ही ज्यादा हुआ करती थी। इसके अलावा ऐसी कृपान और ऐसे प्राचीन संतों को अपने काबू के अंदर कर पाना किसी प्राचीन संत के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल था, जो काम अभी यहाँ पर विपिन ने कर दिया था। तो वही विपिन कहता है, हाँ मैंने ये सब कुछ तो कर लिया है, लेकिन मैं अब आपसे यहाँ से विदा लेना चाहता हूँ। बात कुछ ऐसी कि मेरे पास में अभी बहुत सारे काम भी है और मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर दार्शनिकों के स्कूल वालों से यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को बचाना भी है। विपिन इतना कहता है और उसके साथ में उनको विदाई देने लगता है। हाँ तुम जा सकते हो, तुम चिंता मत करो, मैं यहीं पर ही हूँ बाकी सभी का ध्यान रखने के लिए। उसके साथ विपिन अब आप उनको प्रणाम करता है, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर उनकी वजह से ही तो यहाँ पर वो उस प्राचीन संत के अंदर से खून निकाल पाया था। इसके अलावा यहाँ पर और बाकी प्राचीन संतों से वो बच पाया था, वरना पिछली बार ही यहाँ पर वह अलौकिक राक्षस का जो प्राचीन संत है, वो विपिन को वहीं पर धर दबोच था। लेकिन इस जगह पर यहाँ पर वह कुछ नहीं कर सकते थे। तो वहीं दूसरी तरफ अब विपिन और रेनू दोनों वहां से निकल जाते हैं। जल्दी अब वह उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जिस जगह से विपिन और रेनू आए हुए थे। टीचर देखिए, हम लोग यहाँ से आए थे। तुम भी इसी जगह से आए थे। विपिन यहाँ पर अब समझ चुका था कि वास्तव में यहाँ पर आने का एक ही रास्ता था, वो था यहाँ पर उस बर्फीली जगह से एक छेद बनाकर अंदर की तरफ घुसना। जैसा कि इन लोगों ने किया था वैसा विपिन ने भी किया था। अब इसके साथ में विपिन कहता है, तो चलो ठीक है, हम लोग यहाँ से चलते हैं। अगले पल विपिन जल्दी से अपने पास में से अपना कृपान निकालता है और उसको अपने सामने छेद करता है। छेद करते ही यहाँ पर अब एक बड़ी सी दीवार वहां पर बनकर आ जाती है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अब विपिन के पास में प्राचीन संत हथियार आ चुका था, जिसके साथ में उसको किसी और की मदद लेने की जरूरत तो थी नहीं और आराम से वह कहीं से भी किसी को भी छेद कर सकता था और कहीं से भी बाहर निकल सकता था। जल्दी उनके सामने एक पर्पल कलर की एक दरार आ जाती है, जिसके अंदर अब वो दोनों ही दोनों घुस जाते हैं। जल्दी अब वो दोनों यहाँ पर उसी बर्फीली जगह पर, यानी जिसको यहाँ पर फोर सीजन्स आयाम कहा जाता है, उसके अंदर पहुंच जाते हैं। यानी कि वही मुड़ी हुई जगह जिसके अंदर से विपिन इस जगह पर आया था। उस समय तो हालांकि यहाँ पर बर्फ थी, लेकिन इस जगह पर अब वसंत आ चुका था, जहाँ पर उसको वह आइस क्रिस्टल मिला था, जिसने यहाँ पर पेंटिंग के अंदर घुसने के लिए उसकी मदद भी की थी। उसके बाद में अब विपिन है ना आसपास के अंदर ढूंढने लगता है। वह यहाँ पर देख रहा था कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ पर है। जल्दी वो यहाँ पर एक बर्फ की गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद में उसके अंदर एक अलग सी चीज दिखती है, जिसके अंदर विपिन फिर से यहाँ पर अपने उस कृपान का यूज करता है और छेद कर देता है। अगले पल वहां पर एक और दरवाजा बन जाता है, जिसके अंदर से अब विपिन और रेनू दोनों निकल चुके थे और जल्द ही अलग ही जगह के अंदर पहुंच चुके थे। अब उनके आसपास में है ना हरी हरी धुंध उड़ रही थी और पूरी तरह से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ था। देखने से ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई भी बीस्ट नहीं रह सकता था।
आसपास में हालांकि छोटे छोटे कीट उड़ रहे थे, कुछ चींटियां थी और वो देखने में बहुत ज्यादा भयानक लग रही थी। टीचर, क्या हम लोग वहां पर पहुंच गए हैं? यहाँ पर रेनू ने पूछा। तो रेनू की बात सुनने के बाद में विपिन ने अपने आसपास में नजर घुराई और उससे कहा, हाँ हम लोग वहां पर पहुंच गए हैं, लेकिन तुम ये ले लो, पहले इस गोली को ले लो, ये यहाँ पर तुम्हारी मदद करने वाली है। क्या टीचर ये यहाँ पर का एक जहर का मारक है? वहाँ पर वो इससे पूछती है। तो विपिन कहता है, हाँ वास्तव में बात कुछ ऐसी कि आसपास में बहुत सारा जहर भरा हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर ये तुम्हारे काम आने वाली है। वहां पर वास्तव में विपिन है ना, जो जहर मास्टर तो बन चुका था और जहर के अंदर बहुत ज्यादा समय से संशोधन भी करते जा रहा था। उसी के चलते उसने यहाँ पर बहुत सी ऐसी गोलियां बना ली थी जिसके साथ में वह आगे बढ़ सकता था। इस वक्त यहाँ पर कोई जानवर तो था नहीं, इसी वजह से उन्हें सतर्क रहने की कोई भी जरूरत नहीं थी। हाँ, हालांकि फिर भी ये जहरीली जगह थी, इसी वजह से यहाँ पर उन्हें गोली की जरूरत तो पड़ने ही वाली थी। टीचर, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? यहाँ पर रेनू ने पूछा। तो यहाँ पर विपिन कहता है, चलो ठीक है, हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, क्या पता हमें वहाँ पर कुछ मिल जाए। कि यहाँ पर मेरे को जितना पता है ना, आसपास के एरिया के अंदर या इसके ऊपर भी एक अधीनस्थ होल होना चाहिए जिसके अंदर हम जा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर उस बर्फ आयाम के अंदर देख लो, तो उसके अंदर भी उन्हें एक उपलब्धि होल मिल चुका था जो अधीनस्थ होल के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो सकता था। विपिन 1 घंटे तक यहाँ पर इधर उधर चलता रहता है और आसपास की चीजों को देखता रहता है। वहाँ की जो झांकी थी वो पूरी तरह से चेंज थी, यानी कि एनर्जी पूरी तरह से चेंज हो रही थी। हर एक जगह पर यहाँ पर जहर फैला हुआ था। लेकिन अचानक से उनके सामने कुछ मास्टर टीचर्स की समूह आ जाता है जिनका चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ा हुआ था। लेकिन विपिन वहां पर जाता है और उन सभी को गोलियां दे देता है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वैसे भी यहाँ पर विपिन मास्टर टीचर्स को मरते हुए तुम ना देख सकता था, वो उनसे यहाँ पर वहाँ का पता लगाता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, क्या इनको यहाँ पर ऐसा कुछ मिला है जिसके अंदर यहाँ पर कोई गड़बड़ लगती हो। तो उसके साथ में यहाँ पर वो भी बता देते हैं और उसके हिसाब से यहाँ पर अब वो दोनों के दोनों फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जल्दी वो कुछ जंगल को पार करते हैं और हर एक तरफ ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। जल्दी वो यहाँ पर एक तालाब के पास में पहुंच जाते हैं। उसके बाद विपिन आसपास में छानबीन करने लगता है। टीचर, क्या ये वही जगह है जहाँ पर हमें गेट मिल सकता है? तो वहीं दूसरी तरफ विपिन भी अपना शरीर लाता है और कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन टीचर, आपको ऐसा कैसा लगता है? क्या आप वास्तव में यहाँ पर इसके बारे में सही सोच रहे हैं कि यही वह हो सकता है? तो विपिन बताता है, हाँ मैं तुम्हें एक बार बताता हूँ, ये बहुत ज्यादा आसान है। देखो, जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं ना, तो उस जगह पर तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जहरीला हो रहा था, लेकिन यहाँ पर तुम आसपास में देखोगे ना तो जहर की धुंध है ना वो और भी ज्यादा फैल चुकी है। यहाँ पर जो जहरीले कीट है ना वो और भी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं और ये सब कुछ मैं देखते हुए आ रहा था। चलो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज बताता हूँ। उसके बाद विपिन इधर उधर देखता है तो उसके पास में एक चींटी थी। जल्दी से विपिन उसके ऊपर से सर को पकड़ लेता है और उसके बाद में कहता है, देखो रेनू, इसको देखो। उसके बाद में वो अपने हथेली के ऊपर और हथेली की पीछे की साइड में ना उसको रख देता है। जैसे वो रखता है कि अचानक से यहाँ पर जो चींटी थी ना उसके हाथ के अंदर काट लेती है। जैसा वैसा करती है कि अचानक से विपिन को थोड़ा दर्द होता है, लेकिन यहाँ पर विपिन अपनी उस साफ एनर्जी को चलाता नहीं है। साफ एनर्जी की बजाय यहाँ पर वह उस जहर को अपनी रगों के अंदर दौड़ने लगता है। लेकिन जैसे वो जहर यहाँ पर आसपास के एरिया के अंदर फैलता है ना, तो उसको उसका हाथ था वो काला पड़ना शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ टीचर अब ठीक तो है ना? यहाँ पर अपने टीचर को ऐसा करते हुए देखकर रेनू पूरी तरह से घबरा जाती है। तो वहीं पर ही विपिन कहता है, अरे अरे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके साथ विपिन है ना उस तालाब के पास में जाता है और उसके अंदर से थोड़ा सा पानी निकालता है और उसको ऊपर डाल देता है। लेकिन जैसे उसके ऊपर डालता है ना तो अचानक से ऐसी आवाज सुनाई देने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि गरम कढ़ाई के ऊपर किसी ने यहाँ पर पानी छिड़क दिया हो। उसी की तरह वो जहर भी है ना वहां से अब गायब होना शुरू हो जाता है और विपिन का हाथ पूरी तरह ठीक हो जाता है। ये क्या है? क्या टीचर, इसका मतलब ये है कि वास्तव में यहाँ पर जहर का जो मारक है वह इस तालाब के अंदर छुपा हुआ है? तो विपिन ने कहा, हाँ, ये इसी तालाब के अंदर छिपा हुआ जहर का मारक है। देखो, तुमने देखा नहीं कि यहाँ पर आसपास के अंदर कितना जहर है, लेकिन ये तालाब बिल्कुल शुद्ध बना हुआ है। इसका मतलब तो ये है कि इसके अंदर बिल्कुल भी जहर नहीं मिला हुआ है। यहाँ पर ये बिल्कुल शुद्ध है। जैसा कि यहाँ पर कहा जा सकता है कि अगर जहर है ना तो उसके आसपास में कोई ऐसी जड़ी बूटी होगी जो यहाँ पर उस जहर का तोड़ कर सकती है। तो वो जड़ी बूटी तुम ये समझ सकते हो कि इसके अंदर ही निहित है। तो टीचर, इसका मतलब ये है कि आप कहना ये चाहते हैं कि यहाँ पर इस झील के अंदर ही वह रास्ता बना हुआ है। तो क्या हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए? रेनू ने यहाँ पर विपिन से कहा। तो विपिन ने कहा, तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर वेट करो, मुझे कुछ काम है, मुझे इस झील के अंदर जाकर कुछ देखना है। क्योंकि यहाँ पर मैं जहाँ से भी आया हूँ ना तो मुझे वहाँ पर अलग अलग चीजें मिली है।
हाँ, बात भी कुछ ऐसी ही थी। जैसे कि यहाँ पर जंगल के अंदर चले जाओ तो जंगल के अंदर भी उसको यहाँ पर 5 दिव्य संत जानवर मिले हुए थे। तो उसके साथ में यहाँ पर जब वह बर्फ वाली जगह पर था तो उस जगह पर उसको बर्फीला क्रिस्टल मिला था जो उसको वहाँ पर पेंटिंग के अंदर काम कर गया था। और यहाँ पर जो रेगिस्तान था उसके अंदर भी उसको जड़ मिली थी, वो भी